अब हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रत्यय। इससे पहले हमने पढ़ा था संस्कृत के प्रत्यय। तो देखिए यहाँ हिंदी भाषा के आपको प्रत्यय दिए जाएंगे, उसको आपको शब्द के पीछे लगा कर नया शब्द बनाना है। तो पहला है अक्कड़। तो घूम में अक्कड़ लगाया तो घुमक्कड़, भूल में लगाया भुलक्कड़ और बूझ में लगाया तो भुजक्कड़। आ देख में लगाया देखा, प्यास में प्यासा, भूख भूखा, सुन सुना। आई लड़ा लड़ आई लड़ाई, भला भला के साथ लगाया आई तो भलाई। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि हमें क्रिया के साथ प्रत्यय लगाना है, तो वहाँ पर हम क्रिया कृत प्रत्यय हो जाएगा, और जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय लगे तो वहाँ तदित प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये अपने मन में दुविधा नहीं लानी है कि कहीं पर लड़ जमा आई आया है तो कहीं पर भला जमा आई आया है। आपको वहाँ पर शब्द देखना है कि वो क्रिया से संबंधित है या वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से संबंधित है। तो अब देखो, जैसे अब आया है चढ़ जमा आई चढ़ाई, तो यहाँ पर चढ़ जो है वो क्रिया है। आगे देखो आओ, कमाऊ खाऊ टिकाऊ। तो इस प्रकार में खा के साथ भी आऊ प्रत्यय है, तो यहाँ पर खा जो है क्रिया के रूप में है, और टिकाऊ में टिक क्रिया है जिसके साथ आऊ प्रत्यय लगकर बन गया टिकाऊ। ऐसे ही आका में लड़ाका, लड़ जमा आका लड़ाका, और धम जमा आका धमाका। आप यहाँ पर धमाका नहीं दिया गया है तो आप उसे लिख सकते हैं। आगे देखिए आकू, पढ़ जमा आकू पढ़ाकू, लड़ जमा आकू लड़ाकू। तो यहाँ पर लगभग अधिकांश रूप में आप देखेंगे क्रिया शब्द के साथ प्रत्यय जुड़े हैं। आन उड़ जमा आन उड़ान, मिल जमा आन मिलान, उठ जमा आन उठान। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी सभी क्रिया शब्द आए, इसलिए ये क्या है कृत प्रत्यय। आनी, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आनी शब्द प्रत्यय के साथ देवर लगा तो क्या बना देवरानी। यहाँ पर ये अब देखेंगे संज्ञा शब्द आएंगे अधिकांश रूप में। भव जमानी भवानी, इंद्र जमा आनी इंद्राणी। अब यहाँ देखिए आपा, यहाँ पर विशेषण शब्द आ रहे हैं। मोटा जमा आपा मोटापा, बूढ़ा जमा आपा बुढ़ापा। अब यहाँ पर देखिए बूढ़ा जो है उसकी मात्रा बड़ दीर्घ होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी है लघु। तो आपको अपने उच्चारण के अनुसार भी मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। आर प्रत्यय लगने से देखो सोना जमा आर सुनार। देखो यहाँ पर मात्रा परिवर्तित हुई है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ नियम होते हैं व्याकरण के, उनके कारण परिवर्तन आ जाता है। लोहा जमा आर लुहार। देखें आड़ी में खिलाड़ी अनाड़ी, आओ बहाव बचाव खींचाव। आवट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आहट और आवट ये अधिकांश रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आवट में देखिए लिख जमावट लिखावट, थकावट सजावट। आवा दिखावा पहनावा बुलावा। विशेष ध्यान रहे जो भी शब्द जुड़ता है उसका अपना भी अर्थ होना चाहिए। आस प्यास निकास मिठास खटास। आहट घबराहट मुस्कुराहट। मुस्कुराहट में आधा स आएगा तो आप यहाँ पर ठीक कर लीजिए कड़वाहट। इया चूहा जमा इया चूहिया। कुटिया दुखिया, दुख जमा इया दुखिया। इयल मरियल दड़ियल सड़ियल। ई धन जमाई धनी, गरीब जमाई गरीबी, बुद्धिमान जमा ई बुद्धिमानी। और देखिए अब अंतिम देखिए ईला चमक जमाईला चमकीला, रंग जमाईला रंगीला, फुर्ती जमाईला फुर्तीला। तो आपको सभी पहले भी समझा दिया गया है कि प्रत्येक किन किन शब्दों के साथ लगता है। कुछ होते हैं क्रिया के शब्द और कुछ होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण। इनके साथ
जब प्रत्यय लगता है तो वो तद्धित प्रत्यय बनते हैं और क्रिया के साथ कृत प्रत्यय बनते हैं।